कॉलेज खत्म होते ही सोनम घर की ओर जाने लगी। अचानक बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। सोनम एक बस स्टॉप की छत के नीचे खड़ी हो गई और घर पहुंचने की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में पूरा रास्ता सुनसान हो गया। तभी वहां अचानक विकास नाम का एक लड़का आया और सोनम के पास में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में सोनम को यह एहसास होने लगा कि उस लड़के की नज़र उसी पर है। सोनम ने गुस्से भरी नज़र से कतराते हुए उसकी ओर देखा, जैसे कि बिन बोले ही कह रही हो कि मेरी ओर घूरना बंद करो। करीब 10 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। सोनम विकास के पास जाकर उसे कहा, कभी लड़की नहीं देखी, शर्म नहीं आती इस तरह किसी को घूरते हुए? बेशर्मी की भी हद होती है। खूबसूरती को देखकर अनदेखा करना उसका सबसे बड़ा अपमान होता है। ऊपर वाले ने तुम्हें घूर कर देखने लायक बनाया है, इसीलिए देख रहा हूँ। फिर भी तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। मेरा इरादा गलत नहीं था। और हाँ, इस बात का इकरार जरूर करना चाहूंगा कि तुम्हारे पास खड़े रहकर इन 10-15 मिनट में मुझे तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छी लगने लगी है कि तुम गुस्से में आकर मुझे सैंडल ही मार दोगी तो खाकर मुस्कुराता हुआ तुम्हारी मूरत अपने दिल में लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सब सुनकर सोनम एक पल के लिए तो शर्म से लाल हो गई। फिर उसने सैंडल हाथ में लिया और गंभीर नजरों से विकास की ओर देखने का नाटक करने लगी और बोली, कहाँ पर खाओगे, गाल पर या सिर पर? विकास जवाब में पहले तो कुछ नहीं बोला। फिर उसने मुस्कुराकर अपना दिल थपथपाया और कहा, यही मार दो, सबसे ज्यादा यही दर्द होगा। सोनम मुस्कुराकर दूर खड़ी हो गई। उसे एहसास हो गया था कि लड़का थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। अब शायद उसको देखने से उसे कुछ ज्यादा डर या परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद विकास चलकर सोनम के पास आया। इस बार सोनम उससे कहा कि देखो, कोई गलतफहमी मत पालना। लड़कों के साथ बाइक पर घूमना, उससे फोन का रिचार्ज करवाना या गिफ्ट लेना, इस तरह की लड़की नहीं हूँ मैं। माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़ती हूँ और इज्जतदार घर की हूँ। सो प्लीज ऐसा कुछ मत बोलना, ना पूछना, जिसका जवाब ना ही होने वाला है। मेरी मुस्कुराहट का कोई गलत मतलब मत निकालो। बोल लिया जो बोलना था। अब मैं बोलूं, एक बार सुन लो। मेरे खुद का मोबाइल रिचार्ज मेरे पापा करवाते हैं। 10वीं-12वीं में 3 बार फेल हो चुका हूँ। मैं किसी को गिफ्ट दे सकूं इतना काबिल कल भी नहीं था और आज भी नहीं। मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे भविष्य की उम्मीद हारा नहीं। जिंदगी में कुछ बन गया तो तुम्हें तुम्ही से मांग लेने जरूर आऊंगा। तब दिल करे तो मेरा हाथ थाम लेना। बुरा लगे तो फिर तुम्हारे पास सैंडल तो है ही। अब जा रहा हूँ और जाने से पहले एक बार गुस्ताखी किए जा रहा हूँ। आई लव यू। इतना बोलकर विकास वहां से चला जाता है। तभी आसमान भी साफ हो चुका होता है। बारिश थम चुकी होती है। बस स्टॉप पर सोनम उस पागल दीवाने लड़के को जाते हुए एकटक देखती ही रह जाती है, जिसका दिल शीशे की तरह साफ था। उसमें कोई झूठ, कोई कपट नहीं था। दुनिया भर के गमों में घिरे होने के बावजूद उसका विश्वास अतिक था। अब तो उसने उस बात का इजहार भी कर दिया था कि उसको दिल से चाहता है और उसके साथ जिंदगी बसर करना चाहता है। सोनम घर चली जाती है पर अपना दिल विकास के साथ भेज चुकी होती है। खाते पीते अब उसे हर वक्त विकास की उटपटांग मगर सच्ची भोली बातें याद आती रहती है। शायद सोनम को भी विकास अच्छा लगने लगा था। कॉलेज से आते समय सोनम की नज़रें विकास को ही ढूंढती रहती है। कई बार सोनम उस बस स्टॉप पर भी 1 घंटे तक खड़ी रहने लगी ताकि विकास वहां से गुजरे या वो उसे देख ले। फिर अचानक एक दिन विकास सोनम के सामने आ खड़ा होता है, उसी बस स्टॉप पर जहां दोनों पहली बार मिले थे। इस बार भी कुछ बोले बिना ही विकास उसे घूरे जा रहा था। अब सोनम उसके पास जाती है और उसके सामने देखे बिना ही बोलती है, तुम अब भी मुझे घूर रहे हो, शर्म नहीं आती? दीवानी बनकर 1 हफ्ते से मुझे ही तो ढूंढ रही हो। जब पास आकर खड़ा हो गया हूँ तो सामने क्यों नहीं देख रही हो? गलतफहमी में मत रहो, मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तुम्हारा वन साइडेड लव अपने पास रखो। पहले लाइफ में कामयाब बन जाना, फिर यह सोचना। अच्छा ऐसा है तो मेरी कसम खाकर कहो कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं खड़ी हो। विकास की बात सुनकर सोनम तुरंत उसकी ओर पलटती है। सोनम कुछ बोले बिना ही वहां से चलकर घर की ओर जाने लगती है।
तब विकास समझ जाता है कहीं उसने गलत तो नहीं बोल दिया। वो भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चल देता है और बार बार उससे माफी मांगता है। कुछ ही देर में सोनम का घर आ जाता है। विकास उसके घर के सामने खड़ा हो जाता है। करीब 2 घंटे बाद सोनम घर के बाहर देखती है तो वो चौंक जाती है। विकास अब भी वहीं खड़ा होता है। वही सोनम से कसम वाली बात बोलने की माफी मांगता है। सोनम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। मुझे माफ कर दो सोनम, मुझसे गलती हो गई। हमें तुम्हारे बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।